तो हेलो गाइज, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और रॉयल गारमेंट के एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए किड गारमेंट बिजनेस के ऊपर हमने रेगुलर 2-3 वीडियो बनाए हैं कि किड गारमेंट बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। किड गारमेंट बिजनेस कितने में शुरू हो जाता है। मैंने आपके लिए 2.5 लाख रुपए तक का सेटअप बना के भी वीडियो बना रखी है कि 2.5 लाख में आप बड़े आराम से किड गारमेंट बिजनेस अच्छे से शुरू कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि किड गारमेंट बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो जाए। देखिए, क्या रहता है कि किड गारमेंट बिजनेस में आपको जब आप बिजनेस शुरू करने लगते हैं आपको नहीं पता होता है कौन से साइज़ आपके ज़्यादा बिकते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ किड गारमेंट बिजनेस में सबसे पहले कौन से साइज़ ज़्यादा बिकने वाले हैं आपके। देखिए, न्यू बॉर्न बेबी जो रहता है ना, जो नया बच्चा पैदा होता है और 1 साल तक का ये बच्चा जो रहता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत होती है। आप सोचो कि इतना सा बच्चा होता है, वो 0 महीने का जो बिल्कुल ही पैदा हुआ है 1 दिन का, और वो 1 साल में धीरे धीरे बहुत अच्छी ग्रोथ कर जाता है। तो इसके लिए इनके कपड़े बार बार खरीदने पड़ते हैं। और ये लड़के बच्चे लड़कियां ये क्या करते हैं, सुसु पोटी कर देते हैं, और इसके कारण ही भी इनके कपड़े बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। हर जगह इनकी भरपूर डिमांड है और ये सदाबहार डिमांड रहती है। ये आज ही नहीं है, कल भी है, परसों भी, हमेशा रहेगी ये। इसमें ट्रेंड का कोई चक्कर नहीं, ब्याह शादियों का कोई चक्कर नहीं, ये चाहिए ही चाहिए है लोगों को। ये डेली रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आइटमें आपके पास होनी चाहिए और आपके पास ये सीज़न के हिसाब से होनी चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि 0 नंबर से लेके आपके पास 2 साल तक के बच्चे की भरपूर वैरायटी होनी चाहिए डेली रूटीन में, जो बार बार चेंज कर सकता है, पहन सकता है, वो कंफर्टेबल हो उसके लिए। सॉफ्ट कपड़े में जैसे कि निक्कर टी शर्ट आ जाते हैं, लो टी शर्ट वाले सेट होते हैं, अगर विंटर है तो स्वेट शर्ट और लोअर वाले कुछ आइटमें आपके पास होनी चाहिए। ये आपकी मोस्ट सेलिंग बनेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बॉयज़ में, आपका देखिए यही आपका लड़कियों में रहता है, यही लड़कों में आपके पास भरपूर स्टॉक आपके पास होना चाहिए। इसी में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि 22, 24, 26 नंबर बॉयज़ का, ठीक है ना, ये आपका आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या रहता है, 22, 24, 26 नंबर, ये आपको लो टी शर्ट, निकर टी शर्ट या आप जीन्स सेट, ये आपके जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके बाद ये ज़्यादा सेल होने वाली आइटम रहती हैं। एक बात और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ कि लड़कों की जो कपड़े की सेल होती है ना, वो लड़कियों के मुकाबले ड्रेसेस की ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है, ज़रा आप समझ लीजिए। इसका मेनली कारण ये रहता है कि जो किड का हमारा जो स्टॉक होता है ना, अब देखिए जो लड़कियां होती हैं ये लड़कों के भी कपड़े पहन लेती हैं, तो जो बॉयज़ में आप खरीद रहे हैं वो लड़कियों को भी चल पड़ता है और लड़कों को तो चल ही पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए, पर लेकिन लड़कियों की जो ड्रेसेस होती हैं वो लड़कों को नहीं चलेंगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लड़की की ड्रेस होगी तो लड़की ही डाल सकती है, लड़के नहीं डाल सकते। लेकिन लड़के की अगर ड्रेस होगी आप लड़कियों को भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसी कारण क्या रहता है कि लड़कों की जो सेल है बच्चों में वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद एक और टॉपिक और जोड़ देता हूँ इसी में। अच्छा, अगर आपने अभी नया गारमेंट बिजनेस शुरू किया और किड में आप काम कर रहे हैं तो आपको 1-2 बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, जैसे ही मान लीजिए अभी जो सीज़न चला हुआ है, जैसे कि मैं आज के दिनों में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पे क्या था, गर्मियाँ चली हुई थी, एकदम से मानसून आ गया, बरसातें शुरू होगी, मौसम चेंज हो गया। हम निक्कर टी शर्ट ही कर रहे थे, पर एकदम से जिस दिन बारिश पड़ी उसी दिन से लोगों की डिमांड चेंज हो गई। लोग निक्कर टी शर्ट से फुल टी शर्ट और फुल लोअर में आ गए हैं। तो आप समझो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बहुत अहम रोल है बच्चों के लिए। देखिए, अभी हम बड़े हैं, अब हम एकदम से अपनी डिमांड हमारी चेंज नहीं होगी बड़ों में। हम निक्कर टी शर्ट डाल रहे हैं, थोड़ी सी बरसात पड़ेगी, मुझे पता है गर्मी आएगी, पर लेकिन बच्चों में लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें थोड़ा सा भी लगेगा कि बरसात पड़ रही है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ और उन्होंने एकदम से डिमांड चेंज कर देनी है। तो आपको कस्टमर को समझते हुए, मौसम को समझते हुए एकदम से अपने प्रोडक्ट में चेंज लेके आने पड़ेंगे आपको, और उसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपको नई कैपिटल लगानी पड़ेगी। ये स्टॉक आपका डेड स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक आपका बचेगा, क्योंकि किड में क्या रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। अब जैसे सीज़न चेंज होगा, अब मान लीजिए आपने गर्मियों का स्टॉक खरीदे थे, पर लोग क्या करेंगे, एकदम से फुल और टी शर्ट की डिमांड करने लग जाएंगे। फुल में जैसे टी शर्ट आ जाती है, लोअर आ जाते हैं, ट्रैक पैंट आ जाती है ना, वैसे में डिमांड करने लगते हैं। न्यू बॉर्न बेबी के लिए पूरे कोट सेट आते हैं, वो मांगने लग जाएंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों,
आपको सीजन को समझते हुए धीरे धीरे पहले ही अपना एग्जिट कर लेना उस आइटम से, ठीक है ना। पर ये धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा कि मौसम जैसे चेंज होगा एकदम से डिमांड बदलेगी बच्चों में। मेंस में क्या रहता है, 1 महीना देते हैं आपको, मेंस में 1 महीना मिल जाता है बंदे को समझने के लिए कि भाई महीना ही है, मेरे को जो रोटेट करना है कर देता हूँ। पर लेकिन बच्चों में तो एकदम से, मान लीजिए मौसम चेंज, एकदम से ही कपड़ा चेंज चाहिए उनको, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों के कपड़े के काम में। आपको एक नया कैपिटल लगाना पड़ता है, फिर नया स्टॉक भरना पड़ेगा आपको फुल के लिए, और ये सारा स्टॉक आपको अगले साल अगले सीजन में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एक लूप होल मिला मेरे को इस गारमेंट बिजनेस में, किड में ये बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि इसमें स्टॉक बहुत बचता है। इसमें अगले साल भी गया, डेड नहीं कह सकते इसको। डेड स्टॉक तो वो होता है कि जो बिकता ही नहीं है, किसी कारणवश रुक जाता है, पर ये सीजन के फटके के कारण, और ये फटके आपको एक बार नहीं, फिर अब देखिए बरसातें 2 महीने चलेंगी, उसके बाद क्या होगा, विंटर आ जाएगा। अब विंटर में आप देखिए वो लोअर टी शर्ट आपके नहीं चलेंगे, वो विंटर वाले लोअर टी शर्ट चलेंगे, स्वेट शर्ट चलेगा, हुड चलेगी, उसमें लोअर चलेगी। ऐसे गर्म उनको ड्रेस चाहिए जिसमें उनको ठंड ना लगे, उनके बच्चे को ठंड ना लगे। तो आपको न्यू बॉर्न बेबी में ये पकड़ बना के रखनी है कि क्या क्या डिमांड करते हैं, और ये मैंने आपको बताया कि एकदम से चेंज हो जाती है, तो कस्टमर के चेंज करने से पहले ही आप इसको समझ के उसको तुरंत ऐड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी सेल बढ़ेगी और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, और आपका स्टॉक भी कम से कम डेड स्टॉक होगा, रुकेगा, कम से कम स्टॉक रुकेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने प्रैक्टिकल की थी आज की इस वीडियो में, ये समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो कोई कमेंट कर दीजिएगा। आपको कोई सुझाव है वो बताना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहते हैं कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए गारमेंट बिजनेस से, कोई भी आपके दिमाग में टॉपिक आ रहे हैं, आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको, तो 100% वादा करता हूँ आपसे कि लेके आऊँगा, पर बस कमेंट करना है आपने, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड